हमें करनी है एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स क्लास 9th का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये जो फिगर दिया 9.23 ये फिगर, इसमें जो एक मिनट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी 3 पॉइंट्स विद सेंटर ओ सर्कल में ए बी सी 3 पॉइंट सर्कल ओ सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री और ए ओ बी 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी। एक ये आर्क है ए बी सी आर्क और एक ये वाली आर्क ए डी सी। एक ये ए बी सी आर्क माइनर आर्क और एक बड़ी वाली ए डी सी मेजर आर्क। इस पे डी पॉइंट है तो ये 60 डिग्री है ये 30 डिग्री है। हमें ये एंगल पता करना है कितना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का ये डायग्राम है। हमें गिवन है ये ओ पॉइंट है, एंगल बी ओ सी 30 है और ए ओ बी 60 है और हमें ए डी सी वाला एंगल बताना है। क्या गिवन है? गिवन है हमें देखो एक तो एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री और एंगल बी ओ सी कितना है 30 डिग्री। तो ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल ये। तो इसका हाफ ये वाला एंगल होगा क्योंकि इसका डबल करके ये सेंटर पे आता है। देखो 9.7 थ्योरम नहीं थी, दिखाता हूँ अभी। ये द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब यहाँ ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। मतलब जो एंगल ये पूरा है एंगल ए ओ सी ये हाफ इसका डबल है एंगल ए डी सी का डबल एंगल ए ओ सी है और एंगल ए डी सी इस वाले एंगल का हाफ है, एंगल ए ओ सी का हाफ ए डी सी है। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए डी सी फाइंड करना है हमें। तो इसका डबल इसका हाफ है तो ये एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी में ए ओ बी है और बी ओ सी है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी करके एंगल ए ओ सी आ जाएगा। ए ओ बी कितना है 60 और बी ओ सी कितना है 30। टोटल कितना हो गया 90। तो एंगल ए ओ सी आ गया 90। तो एंगल ए ओ सी का हाफ कितना है एंगल ए डी सी। रीजन क्या है इसका, रीजन लिखेंगे। रीजन वो थ्योरम नंबर 9.7 की एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एन subtended is double the angle subtended by it at any point any point on the remaining part of the circle इस पूरी चीज ये लिखी है कि एंगल ए ओ सी का हाफ करेंगे तो एंगल ए डी सी होगा। मतलब एंगल ए डी सी का 2 गुना एंगल ए ओ सी होता है। तो मतलब ए ओ सी का हाफ करेंगे तो ए डी सी आ जाएगा। ए ओ सी कितना 90 का हाफ करा तो एंगल ए डी सी आ गया। 90 का हाफ कितना होता है 45। तो एंगल ए डी सी देयरफॉर एंगल ए डी सी कितना हो गया 45 डिग्री। आगे ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क।
मतलब कहने का मतलब डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, क्या कह रहा है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, सबसे पहले सर्कल है, एक सर्कल है, क्या बोला क्वेश्चन में, बोला ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब ये सेंटर है, ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक रेडियस, ठीक है। तो रेडियस की इक्वल क्या है, कोड, कोड क्या होती है, सेंटर से अलग कोई लाइन दोनों सरकमफेरेंस के आर पार, ये हो गई कोड, मतलब रेडियस के इक्वल है ये कोड, रेडियस के इक्वल है, मतलब ये वाली यहाँ से रेडियस और ये वाली यहाँ से रेडियस, ये इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क, माइनर आर्क ये कोड से माइनर आर्क ये वाली है, अगर मान लो ये ओ पॉइंट है, ओ सेंटर, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये माइनर आर्क है, ये ए से बी ये वाली, और ये ऊपर वाली मेजर आर्क है, तो माइनर आर्क पे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट लगा, इस पॉइंट को, और एक मेजर आर्क पर ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मान लो सी, इस पॉइंट को मान लिया डी, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमें एंगल पता करना है कितना होगा, तो जैसे क्या बोल रहा था, रेडियस, ये ए से लेके ओ या ओ से लेके बी, ये दोनों रेडियस है, ये कोड के इक्वल है, ए बी इज ए कोड। तो जैसे ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, जो ए ओ है वो ओ बी के इक्वल है, और ये कोड के इक्वल है, ए बी जो कोड है, ये तीनों इक्वल है। सो हैंस जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब इसके सारे इंटीरियर एंगल, मतलब ये इंटीरियर एंगल अंदर वाले ये 60 डिग्री के, कितने 60 60 60, सो the each interior angle of this triangle, so the each interior angle of this triangle, कौन सा ट्रायंगल, AOB इज कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो जैसे अभी ये वाली थ्योरम थी 9.7 कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ, ये वाले एंगल का डबल है ये, तो ये वाला एंगल सी का डबल करेंगे तो एंगल ओ आएगा, तो इसका मतलब एंगल ओ का हाफ करेंगे तो एंगल सी आएगा, तो 60 का हाफ कितना होता है 30, तो एंगल सी 30 है। तो लिख भी सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एन पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम नंबर कौन सी थी 9.7। तो एक मिनट में खोलिए पूरा, तो ये वाला जो बना, तो इसका मतलब जो एंगल ए ओ बी, एंगल ये वाला एंगल ओ, एंगल ओ कितना हो गया 60 डिग्री, तो वी नो डेट लिखेंगे, वी नो डेट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये पता है। तो मतलब एंगल ओ का हाफ जो है एंगल सी हो जाएगा, ये वाला सी, और एंगल सी कौन सा पूरा बोले तो एंगल ए सी बी, एंगल ए ओ बी का हाफ,
तो एंगल ए ओ बी का बीच वाला एंगल होता है, ये रहा एंगल ओ बीच वाला, इसका हाफ एंगल ए सी बी है, ए सी बी। तो ए ओ बी कितना था 60, इसका हाफ कर दिया, कितना आ गया, एंगल ए सी बी आ गया। तो देयरफॉर 60 का हाफ 30, एंगल ए सी बी कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये तो मेजर आर्क पे एंगल है। अब ये माइनर आर्क वाला ये वाला निकालना है। एक थ्योरम और पता है हमें, जैसे ये सर्कल चल रहा है, अभी मैंने इससे पहले 9.3 के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये देखो ए सी बी डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जो ये वाली थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 9.10 कि सम ऑफ द इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब आमने सामने के अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल डी और एंगल सी का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितने इन दोनों का सम एंगल सी और एंगल डी करेंगे तो 180 आएगा, ऐसे ही एंगल ए और एंगल बी करेंगे तब भी 180 आएगा। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, थ्योरम नंबर 9.10। तो ये लिखते हैं अभी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए सी बी डी। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी और डी, ए सी बी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, we know that sum of either कोई सा भी पेयर, either pair of कोई सा भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, कोई सा भी either पेयर ऑफ अपोजिट होने चाहिए एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है इस 180 डिग्री। तो ये मेजर वाला था, पता लग गया 30, और एंगल डी बताना था अभी, ये मेजर वाला और माइनर वाले पे एंगल डी है। तो देयरफॉर एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना 30, एंगल डी हमें पता नहीं है, ये निकालना है, इक्वल टू 180। तो एंगल डी यहाँ से आ जाएगा 30, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस 30 कितना आ गया 150 डिग्री। तो लिख देंगे हैंस, जो क्वेश्चन में पूछा था कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस कोड एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, की हैंस एंगल सबटेंडेड बाय द कोड at a point on the मेजर आर्क पे पॉइंट एंगल सी एंड द माइनर आर्क एंगल डी वाली, एंगल डी आर मेजर वाली का कितना आया 30 डिग्री और माइनर वाले का कितना आया अभी निकाला था 150 डिग्री। तो मेजर पहले है, तो मेजर वाले का कितना है 30 डिग्री एंड माइनर वाले का 150 डिग्री। हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन फिगर 9.24, ये वाला फिगर 9.24, एंगल पी क्यू आर जो है 100 डिग्री,
पी क्यू आर 100 है, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, पी क्यू आर पॉइंट्स है सर्कल पे विद सेंटर ओ है, फाइंड एंगल ओ पी आर, मतलब ये है पी क्यू आर पॉइंट है, सेंटर ओ है, एंगल पी क्यू आर ये दिया एंगल ये 100 है, और ओ पी आर एंगल पूछा, मतलब ये वाला एंगल पूछा, ये वाला। तो करते हैं इसे, देखो जैसे जैसे ये 100 डिग्री है, ठीक है, तो जैसे मैं कोई और पॉइंट ले लूँ इस पे, ये इधर ले लिया एक पॉइंट पी क्यू आर, एस ले लिया मैंने, एस एक पॉइंट लिया है एस अपनी तरफ से, इसको ज्वाइन करा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्या, टेक एनी पॉइंट, कौन सा लिया है मैंने, एस ऑन द मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क के ऊपर वाली, नीचे वाली मेजर आर्क, ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 9.10 थ्योरम के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स के अपोजिट साइड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल पी क्यू आर में जब एंगल पी एस आर जोड़ेंगे, ये वाला एंगल पी एस आर वो 180 आएगा। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मतलब एंगल पी क्यू आर तो हमें पता है कितना है, 100, पी एस आर नहीं पता, ये निकाल देते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी एस आर आ गए यहाँ से, इधर 100 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 गया तो कितना बचा, 80। तो मतलब एंगल पी एस आर कितना आ गया, 80 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला, ये इसका डबल होगा, 80 का डबल 160 होगा, मतलब तो लिखेंगे कि वी नो डेट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये थ्योरम नंबर 9.7 है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, एट एनी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एंगल पी ओ आर है ना, एंगल पी ओ आर वो डबल होएगा एंगल पी एस आर का, और 2 को इधर भेज देंगे तो हाफ हो जाएगा। पर अभी हमें पी एस आर पता है कितना है, 80, तो उसका टू टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 180 कितना हो गया, 180 नहीं सॉरी, सिर्फ 80, 2 इंटू 80, 82 जब 160 आ गया,
तो एंगल पी ओ आर कितना हो गया 160 डिग्री। तो ये 160 हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल देखो पी ओ आर, ये वाला अंदर वाला, इसमें जो ये वाली साइड है ये पी ओ और आर ओ या ओ पी ओ आर जो है ये दोनों साइड इक्वल रहेगी क्योंकि ये रेडियस है, सर्कल की रेडियाई है। तो अब ये वाला ट्रायंगल देखेंगे और ये एंगल बताना था मैं। अब देखो ये ओ पी और ओ आर दोनों साइड सेम है, तो क्योंकि रेडियस है सर्कल की इसलिए सेम है, तो सेम साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये एंगल, और ये 160 है और ये हमें इक्वल है, पता नहीं है कितने हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी इक्वल रहेगी ओ आर के, क्योंकि ये क्या है रेडियाई है सर्कल की, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंगल पी और एंगल आर या एंगल ओ पी आर और ओ आर पी भी सेम रहेंगे। एंगल ओ पी आर भी इक्वल रहेगा एंगल ओ आर पी के। रीजन एंगल्स अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये दोनों सेम रहेगा। तो इन ट्रायंगल ओपीआर लिया था, इसमें तीनों जो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इन ट्रायंगल पीओआर में एंगल, एंगल ओपीआर प्लस एंगल ओआरपी और एंगल पीओआर कितना आएगा 180 डिग्री। इस चीज को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं। तो एंगल ओपीआर और ओआरपी सेम है, तो ओपीआर और ओआरपी की जगह भी ओपीआर ही लिख लूँ तो 2 ओपीआर हो गया। तो 2 एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर हमने निकाला था, एंगल पी ओ आर 160 है, 160 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 एंगल ओ पी आर कितना आ गया, ये प्लस का 160 दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। हाँ 160 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो गया। तो 2 एंगल ओ पी आर कितना आ गया 20। ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हट के। तो 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एंगल ओ पी आर 10 आ गया और यही निकालना था देखो क्वेश्चन में। फाइंड ओ पी आर, एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर 10 डिग्री आ गया। देख लो कैसे करा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एंगल इन फिगर 9.25, ये वाली फिगर 9.25, एंगल ए बी सी 69, एंगल ए सी बी 31 और एंगल बी डी सी फाइंड करना है हमें। तो हमें गिवन है एंगल ए बी सी, गिवन है एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, ए बी सी 69 है और ए सी बी 31 डिग्री है। ठीक है, तो वी नो डेट, तो जो ये ट्रायंगल है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी जो एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी तीनों
एंगल, तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये बोलते हैं ना। तो जो हमें पता है एंगल ए निकालना है, हमें एंगल ए पता करते हैं कितना होएगा। तो एंगल ए पता नहीं है, तो एंगल ए को एंगल ए रख लिया, प्लस एंगल बी हमें पता है, बीच वाला बी 69 है, और एंगल सी बीच वाला ए 31 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए और 69 में 31 ऐड किया तो 100 हो गया, इक्वल टू 180 आ गया। अब एंगल ए यहाँ से 100 इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 गया तो कितना आ गया 80। तो देयरफॉर एंगल ए कितना हो गया 80 डिग्री। तो जो एंगल ए होगा वही एंगल डी होगा, क्योंकि ये वाली थ्योरम देखो 9.8 कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के सेम सेगमेंट में जो भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल होएगा एंगल डी के, रीजन दोनों हो गए 80 डिग्री के। रीजन क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो हमसे पूछा था, हमें फाइंड क्या करना था, एंगल बी, ये ना, हाँ बी डी सी एंगल फाइंड करना था, बी डी सी। तो एंगल ए कितना है, ए ये वाला, बी ए और डी ये वाला, ए जो है 80 आया और डी कितना आया 80 आया। डी वाला कौन सा है, बी डी सी तो है। तो एंगल ए का पूरा नाम बी ए सी, एंगल बी ए सी, बीच में ए है, बीच में है एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी डी सी के, बी डी सी के, ये डी बीच में ए बीच में, 80 आ गया दोनों। तो देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यही फाइंड करना था, मैंने लो कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन फिगर 9.26, ये वाली फिगर, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी सी और डी सर्कल पे 4 पॉइंट है। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, सच डेट एंगल बी ई सी ये वाला एंगल 130 डिग्री एंड ई सी डी ये वाला 20 डिग्री है। फाइंड करना है बी ए सी ये वाला, मतलब ये है फिगर। एंगल बी ई सी दिया है 130 डिग्री, ई सी डी दिया है 20 और बी ए सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल है सी डी ई या सी डी, तो इन ट्रायंगल सी ई डी जैसे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी नहीं होती, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो इससे ये अलग अपोजिट एंगल है, ये कितना होगा एक्स प्लस वाई, इसको एक्सटीरियर प्रॉपर्टी कहते हैं, ये पता होगा आपको। तो जैसे ये वाला एंगल 20 है, ये वाला एंगल कुछ होगा, उसको जोड़ जाड़ के ये एंगल बना है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी इस वाले ट्रायंगल में सी ई डी में, ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई कितना आया, ये वाला 130 हुआ, क्या ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी तो सी डी हमें पता है कितना है 20, ई सी डी पता है 20 है, एंगल सी डी ई नहीं पता, ये निकालना है, इक्वल टू 130। तो सी डी ई निकल गया, कैसे, ये 20 प्लस का इक्वल के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 130 में से 20 माइनस कर दो कितना आ गया 110, 110 डिग्री आ गया। मतलब
ये वाला एंगल 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? जब ये एंगल 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि 9.8 थ्योरम नंबर 9.8 क्या कहती है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो एंगल, देयरफॉर एंगल सी डी ई इक्वल रहेगा एंगल बी ए सी के, दोनों ही 110 डिग्री, क्योंकि इसका रीजन ब्रैकेट में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये रीजन इसका 9.8 थ्योरम है। तो एंगल बी ए सी निकालना था, मैं कितना आया? 180 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये निकालना था बी ए सी एंगल। 110 आ गया, 110 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। इफ एंगल डी बी सी 70, बी ए सी 30, फाइंड बी सी डी फर्दर। इफ ए बी सी इक्वल, फाइंड ई सी डी। मतलब क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ये मान लो ए बी सी डी। क्या करते क्वेश्चन? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। डायगोनल्स, ये डायगोनल होता है ये, और ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ये ई पॉइंट है ये, ठीक है। इफ डी बी सी 70, डी बी सी 70 डिग्री एंगल, ये 70 डिग्री, एंगल बी ए सी 30 डिग्री, बी ए सी मतलब ये कितना? 30। तो फाइंड बी सी डी, बी सी डी, ये पूरा एंगल फाइंड करना है हमें। तो पहले करते हैं, देखो जैसे ये कोड है सी डी, तो फॉर कोड सी डी, अगर सी डी एक कोड है तो कोड से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी बी डी और सी ए डी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। ये भी 70 होगा, ये 70 है तो ये भी 70। कैसे? क्योंकि ये थी जो 9.8 थ्योरम थी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दिखा 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो सी डी कोड से लेके ये वाले सेम सेगमेंट पे हो गए, ऊपर वाले सेगमेंट पे मेजर आर्क पे एंगल सी बी डी और सी ए डी। तो देयरफॉर एंगल सी बी, एक मिनट, हाँ, तो एंगल सी बी डी इक्वल हो गया एंगल सी ए डी के, दोनों हो गए 70 डिग्री के, 70 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये रीजन हो गया। अब देखो हमें कौन सा एंगल निकालना था? एंगल बी सी डी फाइंड करना था, बी सी डी। तो ये तो अब ये 70 है और ये 30 है, तो ये पूरा टोटल 100 हो गया। तो
एंगल बी ए सी और एंगल डी ए सी, बी ए सी या सी ए डी को जोड़ के पूरा शो हो गया, एंगल बी ए डी आ गया। तो एंगल बी ए डी, क्या किन दो एंगल को जोड़ेंगे, एंगल बी ए सी को और एंगल सी ए डी को, तो बी ए डी आ जाएगा। बी ए डी, बी ए सी, बी ए सी 30 गिवन था, प्लस सी ए डी अभी निकाला ये रहा 70, टोटल कितना हो गया 100। तो एंगल बी ए डी कितना आ गया 100, पूरा 100 हो गया। इसके अपोजिट एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल इन दोनों का सम मिलके 180 होएगा। तो एंगल बी ए डी में जब एंगल बी सी डी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट जो अपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री के, सम उनका सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बी ए डी पता लग गया हमें 100, प्लस बी सी डी पता नहीं है, एंगल बी सी डी पता करना है 180 इक्वल। तो एंगल बी सी डी पता लग गया। अब कैसे, ये 100 इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो, 100 कितना आ गया 80 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी सी डी कितना आ गया 80 डिग्री। यही फाइंड करना था हमें, कर लिया हमने ये फाइंड, एंगल बी सी डी फाइंड करना तेरा। अब फर्दर और देखो, इफ ए बी इक्वल है बी सी तो ई सी डी एंगल फाइंड करना है। तो मतलब ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी और बी सी अगर इक्वल है, ये सेंटर है, ये दो साइड इक्वल, तो मतलब इसके सामने, इस साइड के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ये इतना और ये इतना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो जैसे इफ ए बी और बी सी इक्वल है, ये हमें गिवन है। सो एंगल कौन कौन से बनते हैं, बी ए सी और ए सी बी, बी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, दोनों ही 30 डिग्री होंगे। रीजन, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल सेम साइड, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल और इस साइड के सामने ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो ये 30 डिग्री आ गया, ऐसे ये 30 डिग्री आ गया। ए बी और बी सी सेम है तो फाइंड ई सी डी, ई सी डी। तो जो ये पूरा एंगल है बी सी डी, ये हमने अभी निकाला, ये रहा 80 डिग्री है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 180, और ये इतना 30 है तो पूरा 80 है, तो 80 में से इतना -30 माइनस कर देंगे तो ई सी डी आ जाएगा। तो निकाल देंगे इसे कि एंगल बी सी डी में दो चीज़ें, क्या क्या, एंगल बी सी ए, बी सी ए और प्लस ये वाला एंगल भी है सी, ये वाला ए सी डी, बी सी ए और ए सी डी, सी ए सी डी नहीं ई सी डी से, ई सी डी, ई सी और डी। तो एंगल बी सी डी कितना आ गया, बी सी ए हमें पता है कितना है, निकाला था हमने, रहा बी ए सी, बी सी ए 30 है, अरे ये निकाला तो था, ये था ना बी ए सी, कहाँ हो गया, ए सी बी, ए सी बी, और इसका उल्टा इधर से पढ़ो, इधर से नहीं इस साइड से, बी सी ए, बी सी ए 30 है, प्लस बी सी डी हमें पता है, ये निकाला था 80 डिग्री,
हमें ई सी डी फाइंड करना है, एंगल ई सी डी, ई सी डी फाइंड करना है। तो फाइंड हो गया, देखो 30 इधर प्लस है, इधर इक्वल का आके माइनस हो जाएगा, तो 80 में थे माइनस कर दिया 30 डिग्री, तो एंगल ई सी डी आ गया। तो देयरफॉर एंगल ई सी डी कितना आ गया, 80 में से 30 गया तो 50 डिग्री हो गया।